अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स। हम स्टार्ट करते हैं कैपिटल मार्केट रिव्यू से। दिसंबर का महीना स्टॉक मार्केट के लिए काफ़ी मजबूत रहा और हमने देखा कि केएसई 100 इंडेक्स में तकरीबन 13,800 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। और अगर रिटर्न की बात की जाए तो इन्वेस्टर्स का रिटर्न इस महीने तकरीबन 13.6% रहा। और इसी तरह साल 2024 का भी अख्ताम हुआ जिसमें इन्वेस्टर्स का रिटर्न तकरीबन 84% रहा। यहाँ इंटरेस्टिंग बात एक ये है कि ये साल 2002 के बाद स्टॉक मार्केट का किसी भी साल में हाईएस्ट एवर रिटर्न है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि गुज़िश्ता साल 12 महीनों में से तकरीबन 10 महीनों में स्टॉक मार्केट ने पॉजिटिव रिटर्न दिया, जो कि इस बात का इंडिकेशन है कि मार्केट में तेज़ी की लहर पूरा साल जारी रहे। इसके अवामिल की अगर बात की जाए तो 2-3 बुनियादी वजूहात हैं। सबसे पहली वजह तो ये है कि पाकिस्तान के माशी इशारे में बतदरीज बेहतरी आ रही है। साल 2023 में पाकिस्तान ने आईएमएफ के साथ एक शॉर्ट टर्म लोन प्रोग्राम नेगोशिएट किया था और इसके खात्मे के बाद पाकिस्तान ने 2024 में एक लॉन्गर और एक लार्जर प्रोग्राम रीनेगोशिएट किया, जिसके बायस पाकिस्तान के माशी इशारे में हम बतदरीज बेहतरी देख रहे हैं। इन्फ्लेशन की बात अगर की जाए तो दिसंबर के आगाज़ में नवंबर के महीने की इन्फ्लेशन रिपोर्ट हुई, जिसमें इन्फ्लेशन का नंबर 4.9% रहा, जो कि गुज़िश्ता कई सालों में कम तरीन सतह थी। इसी तरह दिसंबर के अख्ताम पर भी इन्फ्लेशन का नंबर 4.1% रिपोर्ट किया गया, जो कि गुज़िश्ता 6 सालों में कम तरीन सतह थी। और इस गिरती हुई महंगाई के तनाजुर में हमने देखा कि स्टेट बैंक ने गुज़िश्ता महीने पॉलिसी रेट के अंदर में भी तकरीबन 2% से कमी की। और यूँ पिछले साल में पॉलिसी रेट में तकरीबन 9% की कमी हम देख चुके हैं और पॉलिसी रेट 22% से कम होकर इस वक्त 13% की सतह पर आ चुका है। इसी तरह अगर दूसरे माशी इशारियों की बात की जाए तो पाकिस्तान के करंट अकाउंट में भी हम तसलसल के साथ एक बेहतरी देख रहे हैं। दिसंबर के महीने में स्टेट बैंक ने नवंबर के करंट अकाउंट के नंबर्स रिलीज़ किए, जिसमें पाकिस्तान ने तकरीबन $730 मिलियन का करंट अकाउंट सरप्लस रिपोर्ट किया। और यूँ ये चौथा महीना था जिसमें पाकिस्तान ने मुसलसल करंट अकाउंट सरप्लस रिपोर्ट किया। इसी तरह गुज़िश्ता 11 महीने में जनवरी से लेकर नवंबर तक पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस तकरीबन $650 मिलियन रहा, जो कि पिछले साल इसी अरसे में तकरीबन $1100 मिलियन था, जो कि पाकिस्तान के लिए एक इंतहाई खुशाइन बात है। इससे ना सिर्फ हमारी करेंसी को स्टेबिलिटी मिली, बल्कि इससे हमारे रिजर्व्स को भी काफ़ी सपोर्ट मिली। और इसी तरह दिसंबर के महीने में हमने देखा कि मार्केट में फ्लो ऑफ लिक्विडिटी लोकल इन्वेस्टर्स की जानिब से भी काफ़ी मस्बत रहा। लोकल इंस्टीट्यूशंस में कमर्शियल बैंक्स और म्यूचुअल फंड्स की जानिब से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स में काफ़ी इजाफा देखा गया, जिसकी वजह से भी मार्केट मुस्तहकम रही। अब हम बात करते हैं मनी मार्केट की। दिसंबर के महीने में मनी मार्केट में मिला-जुला रुझान रहा। हमने देखा कि शॉर्ट टर्म टी-बिल्स में 3 और 6 महीने के पेपर्स में तकरीबन 20 से 30 बेसिस पॉइंट्स की कमी आई, जबकि लॉन्गर टेन्योर के पेपर्स में तकरीबन 40 से 50 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इन्वेस्टर्स हम बात करते हैं अपने फंड्स के रिटर्न्स की। सबसे पहले हम बात करते हैं मनी मार्केट फंड की। दिसंबर के महीने में मनी मार्केट फंड का रिटर्न 11.9% रहा, जबकि सीवाय 24 में यही रिटर्न 20.4% रहा। एमबीपी फाइनेंशियल सेक्टर इनकम फंड का रिटर्न दिसंबर के महीने में 12.8% रहा, जबकि सीवाय 24 में यही रिटर्न 20.5% रहा। एनबीपी महाना आमदनी फंड का रिटर्न दिसंबर में 13.7% रहा, जबकि सीवाय 24 में यही रिटर्न 20% रहा। एमबीपी इस्लामिक महाना आमदनी फंड का एनालाइज्ड रिटर्न दिसंबर में 12.9% रहा, जबकि सीवाय 24 में यही रिटर्न 18.9% रहा। अब हम बात करते हैं अपने इक्विटी फंड्स की। इक्विटी फंड्स में एनबीपी सरमाया इजाफा फंड का दिसंबर के महीने में रिटर्न 9.9% रहा, जबकि सीवा 24 में यही रिटर्न 78.3% रहा। एनबीपी इस्लामिक सरमाया इजाफा फंड का रिटर्न दिसंबर में 16.1% रहा, जबकि सीवा 24 में रिटर्न 74.8% रहा। हमारे फ्लैगशिप एनबीपी स्टॉक फंड का रिटर्न दिसंबर में 13.7% रहा, जबकि सीवा 24 में यही रिटर्न 91.4% रहा। एमबीपी इस्लामिक स्टॉक फंड का रिटर्न दिसंबर में 18.3% रहा, जबकि सीवा 24 में यही रिटर्न 87.3% रहा। इन्वेस्टर्स हम बात करते हैं अपने पेंशन फंड्स की। नाफा पेंशन फंड में इक्विटी सब फंड का रिटर्न दिसंबर के महीने में 12.7% रहा, जबकि सीवाय 24 में रिटर्न 95.6% रहा। डेट सब फंड का रिटर्न दिसंबर 24 में 10.7% रहा, जबकि सीवाय 24 में रिटर्न 20.6% रहा। मनी मार्केट सब फंड का रिटर्न दिसंबर में 12.4% रहा, जबकि सीवा 24 में यही रिटर्न 20.1% रहा। नाफा इस्लामिक पेंशन फंड की अगर बात की जाए तो इक्विटी सब फंड का रिटर्न दिसंबर 24 में 16.6% रहा, जबकि सीवा 24 में यही रिटर्न 90.8% रहा। डेट सब फंड का रिटर्न दिसंबर 24 में 12.6% रहा, जबकि सीवा 24 का रिटर्न 19.1% रहा।
मनी मार्केट सब फंड का रिटर्न दिसंबर 24 में 12.4% रहा, जबकि CY 24 का रिटर्न 18.7% रहा। इन्वेस्टर्स अपन बात करेंगे इक्विटी मार्केट की आउटलुक की। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि गुज़िस्ता 2 सालों में स्टॉक मार्केट का रिटर्न बहुत शानदार रहा। CY 23 में स्टॉक मार्केट का रिटर्न तकरीबन 55% रहा और इसी तरह CY 24 में हमने देखा कि स्टॉक मार्केट का रिटर्न तकरीबन 84% रहा। इसके बावजूद हम अभी भी समझते हैं कि स्टॉक मार्केट में अभी भी काफ़ी गुंजाइश मौजूद है और आइंदा साल में भी स्टॉक मार्केट अच्छा रिटर्न मुहैया कर सकती है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि अगर मार्केट की वैल्यूएशन देखी जाए तो अभी भी बहुत अट्रैक्टिव है। मार्केट की शानदार कारकर्दगी के बावजूद मार्केट का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल अभी भी 6.1 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है और अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो गुज़िस्ता 10 से 12 सालों में मार्केट का एवरेज पी मल्टीपल तकरीबन 8 टाइम्स रहा है। इसका मतलब है कि मार्केट अभी भी हिस्टोरिकल मल्टीपल से तकरीबन 35% के डिस्काउंट पे ट्रेड कर रही है। इसलिए हमारा ख्याल है कि आइंदा आने वाले साल में भी स्टॉक मार्केट का रिटर्न इन्वेस्टर्स के लिए मजबूत रहेगा। इसके अलावा अगर दूसरी वजह की बात की जाए तो हमारा ख्याल ये है कि लिक्विडिटी का फ्लो अगले साल में भी मार्केट में बहुत मजबूत रहेगा। लोकल इंस्टीट्यूशन की अगर बात की जाए तो हमारा ख्याल है कि बैंक्स की जानिब से और म्यूचुअल फंड्स की जानिब से एंड स्पेशली पेंशन फंड्स की जानिब से स्टॉक मार्केट की तरफ इनफ्लोज बेहतर रहेंगे, क्योंकि हमने देखा कि CY 24 में भी मनी मार्केट की यील्ड्स में तकरीबन 9 से 10% की कमी आई है और हमारा ख्याल ये है कि आइंदा आने वाले दिनों में भी स्टेट बैंक की जानिब से इंटरेस्ट रेट में तकरीबन 1 से 2% की मज़ीद कमी की जाएगी, जिसकी वजह से मनी मार्केट यील्ड्स में और डिक्लाइन आएगा, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स जो हैं वो इक्विटी मार्केट की जानिब का रुख करेंगे और इस वजह से हमें लगता है कि स्टॉक मार्केट की री-रेटिंग होगी 2025 में। इसलिए हम इन्वेस्टर्स को रिकमेंड करेंगे कि वो इन्वेस्टर्स जिनका इन्वेस्टमेंट होराइज़न थोड़ा-सा लंबा है और जिनके रिस्क एपेटाइट मौजूद है, उनके लिए स्टॉक मार्केट एक बेहतरीन ऑप्शन है। इसी तरह दूसरे इन्वेस्टर्स जो स्टॉक मार्केट का रिस्क नहीं लेना चाहते और जिनका टाइम होराइज़न भी शॉर्ट है और जिनकी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स भी ज़्यादा हैं, वो हमारे मनी मार्केट और इनकम फंड्स के ज़रिए अभी भी डबल डिजिट रिटर्न अर्न कर सकते हैं। तो इन्वेस्टर्स, ये था हमारा इस महीने का कैपिटल मार्केट रिव्यू। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।